नमस्कार, मैं शिखा। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर खूंटी से, जहां तोरपा विधानसभा क्षेत्र में आज निर्दलीय प्रत्याशी शिवराज बड़ाइक ने भाजपा का दामन थामा और भाजपा प्रत्याशी कोची मुंडा को जीत दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाने की बात कही। शिवराज बड़ाइक ने कहा कि उनके चुनावी मैदान में होने से भाजपा को नुकसान उठाना पड़ता, इसलिए उन्होंने भाजपा ज्वाइन की। बता दें कि पूर्व में शिवराज बड़ाइक भाजपा में ही थे, लेकिन बाद में भाजपा से अलग होकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में तोरपा सीट से नामांकन किया था। उन्होंने कहा कि उनकी प्रचार गाड़ियां क्षेत्र में ही थीं, लेकिन अब भाजपा के लिए प्रचार में सहयोग करेंगे। वहीं तोरपा के भाजपा प्रत्याशी को सहयोग करने के लिए उत्तराखंड की पूर्व सांसद सह भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर स्वराज विद्वान तोरपा पहुंची और पत्रकारों से बातचीत की। पूरे झारखंड की 5 सीटों का जायजा राष्ट्रीय मंत्री ने लिया और कहा कि भाजपा न केवल जनरल सीट बल्कि आदिवासी और SC/ST पर भी जीत दर्ज करेगी। इस बार भाजपा झारखंड में प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करेगी। झारखंड में सत्ता परिवर्तन की लहर चल पड़ी है। भाजपा बहुमत प्राप्त कर झारखंड में सरकार बनाएगी। वहीं छत्तीसगढ़ के वन एवं जल संसाधन, जलवायु परिवर्तन सह कौशल विकास मंत्री केदार कश्यप ने तोरपा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि खूंटी, तोरपा, कोलेबिरा, सिमडेगा के भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह है। सिमडेगा, कोलेबिरा, ये चारों विधानसभा में क्या लगता है भाजपा का पर्चा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो जिस तरीके से हमारे यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने काम किया है और हमारे वरिष्ठ नेताओं का जो मार्गदर्शन है और मोदी जी की गारंटी, जो सबसे बड़ी गारंटी है, गारंटी पूरा होने की गारंटी, उस पर लोगों को विश्वास है। चाहे गोगो दीदी योजना हो, चाहे धान का 31 रुपये प्रति क्विंटल का मामला हो, बेरोजगारों के साथ में न्याय का मामला हो, 287 बेरोजगारों को क्रमबद्ध तरीके से नौकरी प्रदान करने की बात हो, या फिर विधवा, दिव्यांग और निराश्रित जो है उनके लिए 2500 रुपये पेंशन के तौर पर, ऐसे बहुत सारे विषय हैं। 21 लाख हमारे प्रधानमंत्री आवास यहाँ पर बनने हैं और उसके साथ साथ 500 रुपये में उन्हें यहाँ के लोगों को गैस चूल्हा दिया जाएगा और साल में 2 बार मुफ्त में उन्हें सिलेंडर प्रदान किया जाएगा। ऐसे लगभग कई घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने की है, जो सरकार बनने के बाद हमारे इस झारखंड के लोगों को, यहाँ के किसानों को, यहाँ के माताओं को, यहाँ के युवाओं को समर्थन किया जाएगा। अनुसूचित मोर्चे की और उत्तराखंड से आ रखी हूँ प्रवासी कार्यकर्ता के लिए। तो सीट में आप भ्रमण कर रही हैं, क्या कुछ पाया? पूरे झारखंड की लगभग 5 सीटों पर मैं गई हूँ और 5-6 सीटों का जो आंकलन है, मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर पूर्ववर्ती सरकार की गलत नीतियों के कारण और नरेंद्र मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो योजनाएं हैं, विकासशील योजनाएं हैं, पब्लिक के हित की योजनाएं हैं, उनको देख करके इस झारखंड प्रदेश में भी तख्त पलटने वाला है और यहाँ पर प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। ये मैं यहाँ पर भ्रमण करके और कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर के, विधानसभाओं में घूम करके ये मैं आंकलन लगा सकती हूँ कि यहाँ पर पूरे प्रदेश में बहुत शानदार ढंग से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। जितनी भी ST सीट है, क्या लगता है कि ST सीट में भाजपा पूरी तरह काबिज हो पाएगी? ST/SC सीट तो आ ही रही है, अन्य सीटों पर भी बहुत अच्छे बहुमत में भारतीय जनता पार्टी आ रही है। स्टार प्रचारकों की बात करें तो कल खूंटी में कार्यक्रम हुआ, लेकिन तोरपा स्टार प्रचारक से दूर रखा गया। आखिर ऐसा क्यों है? स्टार प्रचारकों के कार्यक्रम ऊपर से तय विषय पर मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर भी आएंगे और खूंटी और तोरपा में अंतर ही कितना है। वहाँ पर स्टार प्रचारक आ गए तो यहाँ उनकी तो पूरे प्रदेश में इतना बढ़िया माननीय राजनाथ सिंह जी का कार्यक्रम रहा है कि पूरे प्रदेश में उस कार्यक्रम का संदेश है, तो तोरपा में तो संदेश होना ही होना है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ पर भी कल तक कोई ना कोई आए, और नहीं भी आएंगे तो हमारे पूरे प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी यहाँ आ रहे हैं। आज आदरणीय JP नड्डा जी यहाँ आए, अमित शाह जी आए, राजनाथ सिंह जी आए,
शिवराज जो हमारे जगत मामा है, पूरे देश के मामा है, शिवराज चौहान जी पूरे यहाँ के हमारे प्रभारी है, वो यहाँ पर निरंतर घूम रहे हैं। और भी कई कार्यकर्ता, असंख्य कार्यकर्ता, असंख्य प्रवासी कार्यकर्ता सब लगे हुए हैं। और मैं दावे के साथ कहती हूँ, बहुत विश्वास के साथ कहती हूँ कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी निश्चित है। और मैं जानती हूँ जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तभी यहाँ पर रामराज का असर दिखेगा। क्या लगता है, मतलब लास्ट में एक सवाल है, तोरपा में क्या कोची जी ही स्टार प्रचारक थी? तोरपा में देखिए, हम लोग आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता स्टार प्रचारक है। हमारा कहीं पर मंडल अध्यक्ष भी खड़ा हो जाता है तो वो भी अपने आप में स्टार प्रचारक है। अब मैं राष्ट्रीय मंत्री आ रखी हूँ, मेरे को आप क्यों स्टार प्रचारक नहीं मान रहे? चलिए ठीक है, वो लेकर के आओ। जी, मैं तोरपा विधानसभा का प्रभारी हूँ। इस नाते मेरा फर्ज है कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के समय से अभी तक कोई भी कार्यकर्ता अगर रुष्ट भी है तो उसे लाने मेरा फर्ज था। इस नाते हमने कल इनसे मुलाकात हुई तो आग्रह किया कि भैया, क्योंकि बार बार इनसे हमारी मुलाकात होते रही है, पहले भी मैं जिलाध्यक्ष था सिमडेगा जिला का, उस नाते बानो और हुरदा इसमें मेरा प्रवास निरंतर रहा है और इन तीनों के साथ हमारा घरेलू संबंध भी रहा है। और इस नाते मैंने इनसे आग्रह किया कि एक विचार परिवार के नाते अभी के समय में मोदी जी के हाथ मजबूत करना ये उचित जान पड़ता है। और इसलिए क्योंकि आप लोग इस संस्था को, भारतीय जनता पार्टी को सींचे हैं, अगर आपके चलते अगर थोड़ा बहुत डैमेज भी अगर हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को, ये आपको भी दुख लगेगा, हमें भी दुख लगेगा, क्योंकि आप लोग इनको सीखे। और इसलिए मैंने इनसे आग्रह किया कि भैया, अभी भी वक्त है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी को फिर से जो खड़ा करने में योगदान दिए हैं, अभी जीतने में अगर योगदान देंगे तो ये मेरे लिए प्रभारी के रूप में मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उधर सावित्री देवी भी पार्टी से जुड़ने की जानकारी मिली है, तो उसके बारे में चलिए, उनका ऐसा था कि सावित्री देवी भी आई थी, अपने स्वतः आई थी उन्होंने बेचारी, लेकिन वो एक पार्टी सिंबल से लड़ रही थी। बीएसपी उनका दल था और इसलिए उनको बीएसपी तरफ से दबाव पड़ा कि नहीं, तुमको नहीं बैठना है। लेकिन वो दिल से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का वादा किया है। मेरा बैठक भी उनके साथ था और इसलिए ऐसा कुछ बात नहीं, हर कोई जो भी हमारे विचार परिवार से संबंध रखते हैं वो हमें समर्थन अंदर से भी दे रहे हैं, बाहर से भी दे रहे हैं। ये तोरपा विधानसभा में हमारे लिए बहुत ही एक सार्थक प्रयास है। ठीक है। खूंटी से सी न्यूज़ संवाददाता शाहिद अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत।